आचार्य शंकर कहते हैं दुखम बोधिगता हि जंतु निवहस तेषां कथम निष्कृति। ऐसे दुख में डूबे हुए लोगों की किस प्रकार से उनकी रक्षा होगी, उनकी मुक्ति होगी, उनको कैसे यहाँ से निकाला जाएगा। और इसलिए भगवान ने क्या किया, दुखम बोधिगतो हि जंतु निवहस तेषां कथम निष्कृति ज्ञात्वा तद विरंचिना विरचिता। विरंची कहते हैं ब्रह्मा को। और इन जीवों को दुख से निकालने के लिए ब्रह्मा ने किया, क्या किया, वाराणसी शर्मदा। शर्म कहते हैं सुख को, शर्मदा सुख देने वाली, सुख देने वाली वाराणसी नगरी का निर्माण ब्रह्मा ने इसलिए किया कि दुखी जीवों का उद्धार हो सके। इसलिए ब्रह्मा ने वाराणसी का निर्माण किया। आप सब वाराणसी में आ गए, अब इसमें तो कोई दुखी होने वाला है और आप सब उस सुख की ओर अग्रसर हो। इसलिए ही आचार्य शंकर आगे लिखते हैं देवानामपि दुर्लभम स्थलमिदं। क्या लिखते हैं आचार्य शंकर, लोकाः स्वर्ग सुखस्ततोपि लघवो। ये स्वर्ग आदि लोक हैं, ये तो काशी के आगे, वाराणसी आगे कुछ नहीं है। लोकाः, इसमें दो पाठ है, लोकाः स्वर्ग सुखा भी है और स्वर्ग मुखा भी है। लोकाः स्वर्ग मुखस्ततोपि लघवो भोगंत पात प्रदा। फिर से भोगों के लिए उनसे पतन होगा, उससे तो अच्छा है। काशी मुक्ति पुरी सदा शिव करी धर्मार्थ कामोत्तरा। उसमें भी दो पाठ है, एक है धर्मार्थ कामोत्तरा और एक है वहां लिखा हुआ होगा धर्मार्थ मोक्ष प्रदा। धर्म अर्थ और मोक्ष को भी प्रदान करने वाली कोई पुरी है तो वो वाराणसी काशीपुरी है, वो मणिकर्णिका है, वो भगवती है। और ऐसे परमात्मा के शरण में बैठकर हम मणिकर्णिका का स्तवन करते हैं। ऐसा कहते हुए आचार्य शंकर आगे कहते हैं एको वेणुधरो धरा धर धर श्रीवत्स भूषाधरो। देखो भगवान के अनेक नाम हैं। कोई वेणुधर कहता है, एको वेणुधरो धरा धर धर, धरा धर धर। आप लोग गुजरात वाले जानते हैं, गुजरात में धरणीधर का मंदिर है। धरणीधर यानी क्या, जो पृथ्वी को धारण करने वाले हैं। भगवान का जो वराह प्राकट्य हुआ, कल या परसों हिरण्यकशिपु की बात चली थी शायद, तो हिरण्याक्ष का वध करने के लिए जो भगवान आए वो भगवान वराह का स्वरूप लेकर आए, इसलिए उनका नाम धरणीधर है। एको वेणुधरो धरा धर धर। एक वेणु को अधर पर धारण करते हैं या फिर कभी वो पृथ्वी को धारण करते हैं, इसलिए धराधर है। एको वेणुधरो धरा धर धर श्रीवत्स भूषाधरो। कभी लक्ष्मी को धारण कर। भगवान के नाम अलग अलग है, भगवान के रूप अलग अलग है, भगवान की लीलाएं अलग अलग है, परमात्मा अलग अलग नहीं है। कई लोग कहते हैं परमात्मा है तो दिखाई क्यों नहीं देता। आप ऐसा मत समझिए कि भगवान है इसलिए दिखना चाहिए, और दिखना चाहिए इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी चर्म चक्षु से दिखना चाहिए। देखने का मतलब ये भी तो नहीं होता। अब देखिए, अगर आप भगवान को देखने की बात करते हो तो बहुत सारी चीजें दुनिया में नहीं दिखाई देती। और दूसरी बात, તમે બેટરી વાપરો છો ને ભાઈ, ટોર્ચ, એ ટોર્ચમાં અંદર જે ગોળો હોય એનાથી એના સેલ દેખી શકાય ખરા? जो टॉर्च का उपयोग आप कर रहे हैं उस टॉर्च से उस टॉर्च के सेल को नहीं दिखा जा सकता। इस पूरे शरीर में जो हमारे ये बल्ब लगे हुए हैं, यानी हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां है, वो जिसके द्वारा प्रकाशित होती है वो परमात्मा है। वो इस बल्ब से दिखाई दिया जा नहीं सकता, उसको आप नहीं देख सकते। वो जो अंदर बैठा है वो सेल है, उस सेल को देखना हो तो चर्म चक्षुओं से देखा नहीं जा सकता। अगर वो दिख जाए तो वो परमात्मा ही कहाँ का, दिखाई कैसे दे सकता है? परमात्मा देखने की चीज थोड़ी है। और देखने की बात करते हो तो हमारे यहाँ तो ईश्वर कृष्ण ने अपनी सांख्यकारिका की बात करते हुए उन्होंने कहा उसमें कि बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं देख सकते। हाँ, अति दूरात सामीप्यात इंद्रिय घातात मनोनवस्थानात समान विहाराच्च।
पराभवात्, ये सब चीजें देख नहीं सकते आप। अति दूरात्, कोई बहुत दूर है तो आप उसे देख नहीं सकते। मान लीजिए आपका कोई रिलेटिव है और वो अमेरिका में रहता है, तो आपको दिखाई देता है? नहीं देख सकते आप। कोई प्लेन में मुसाफिरी कर रहा है, आपको नहीं दिखाई देता। लेकिन दिखाई नहीं देता मतलब है नहीं, ऐसा तो है नहीं। वो दिखाई नहीं दे रहा है तो सही। अति दूरात् सामीप्यात्, बहुत नजदीक हो तो भी नहीं देख सकते। आपकी आंख में अगर कचरा पड़ जाता है, कभी देखा है ना आप आंख में फोतरू पड़े थे तुम्हें? હવે તમારી આંખમાં જે ફોતરું પડ્યું છે તમારી આંખથી જોઈ શકાય ખરા? आपके आंख का जो कचरा है वो अपनी आंखों से नहीं देख सकते। अतीत से समीप अगर कोई चीज है तो वो भी दिखाई नहीं देती। अति दूरात् सामीप्यात् इंद्रिय घातात्, अगर आंख के ऊपर कुछ लग जाता है, मान लो मोतिया हो गया है, तो भी आपको दिखाई नहीं देता। मोतिया बिंदु जिसको आ जाता है वो देख नहीं सकता, तो नहीं देख सकता, इसका मतलब तो ये नहीं है कि वो नहीं है। अति दूरात् सामीप्यात् इंद्रिय घातात् मनोनवस्थानात्, आपका मन कहीं और घूम रहा है। मान लो आप रोड पे चले जा रहे हैं, सामने से कोई आदमी आया और आपके पास से निकल गया। अब दूसरा आकर आपसे पूछता है, आपको सामने वो भाई मिले थे? और आप कहते मुझे याद नहीं है, मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि मैं अपनी मस्ती में था, तब आपको वो दिखाई नहीं देता। जो पास में से निकल, कई बार आप टीवी के सामने बैठे हैं और टीवी में कुछ पिक्चर सीरियल समाचार चल रहे हैं, आप देख रहे हैं लेकिन आपका मन कहीं और। अरे उसकी बात छोड़ दो, यहाँ कथा में बैठे बैठे भी कथा क्या चल रही है वो पता नहीं होता, मन कहीं और चला जाता है। बैठे ऐसे ही है, देख यहीं रहे लेकिन मन कहीं और घूम रहा है। फिर आपको पूछे कोई कि क्या आया अभी कथा में, तो क्या कहेंगे आप? मुझे याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? क्योंकि मन कहीं और था। तो देखने के लिए मन और कहीं हो तो भी नहीं देख सकते। मनोनवस्थानात्, फिर क्या कहते हैं? पराभवात्, एक का दूसरे से पराभव हो जाए तो भी नहीं दिखता। दिन में तारे होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं, दिखाई देते हैं। क्यों नहीं दिखाई देते? सूर्य के कारण उनका पराभव हो जाता है, तो वो है तो सही लेकिन दिन में आप देख नहीं सकते। पराभवात् समान विहाराच्च, एक साथ समान गति करने वाले भी एक दूसरे को नहीं देख सकते। इस आंख से इस आंख को नहीं देखा जा सकता। एक पटरी पर चलने वाले दो लोग हैं, वो एक दूसरे को नहीं देख सकते। अब कई चीजें नहीं देख सकते तो इसका मतलब वो नहीं है ऐसा अर्थ नहीं होता। तो परमात्मा को आप देख नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि परमात्मा नहीं है। परमात्मा है तभी तो ये सृष्टि संचालित होती है। पूरे ब्रह्मांड का जो नायक है, अरे अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो नायक है वो परमात्मा है, वो सभी का बाप है। और इसीलिए जिसके अलग अलग नाम है, एको वेणुधरो धराधर धर श्रीवत्स भूषाधरो योप्येक किल शंकरो विषधरो गंगाधरो माधर। उसमें भी दो पाठ भेद है, माधर भी है और माधव भी है। उसी का नाम माधव है, उसी का नाम गंगाधर है, उसी का नाम विषधर है। नाम अलग अलग है परमात्मा के, परमात्मा दो नहीं है। लेकिन जिनके अलग अलग नाम हैं वो या तो रुद्र है या विष्णु है, या तो वो हरि है या वो हर है।